पेपर हुआ 360 नंबर का, 360 मार्क्स। पेपर में अपीयर हुए लगभग 2.5 लाख प्लस या 2.75 लाख के अराउंड बच्चे। इसका 50% मार्क्स कितना होता है सर? इसका 50% मार्क्स होता है 180। मैं बोलता हूं छोड़ दो, मैं बोलता हूं हटा दो 50%, मत लाओ 50%। इसका 30% मार्क्स कितना होता है सर? इसका 30% मार्क्स कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इसका 30% 108 नंबर होगा। चल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मान ले 12वीं में पासिंग मार्क्स होता है 33% है ना, 33% ले लेते हैं पासिंग मार्क्स, जिसको तुम सोचते हो, जिसको तुम पासिंग मार्क्स सोचते हो, 33.3%। ये होता है आपका 120 नंबर। बेटा एक ऐसा एग्जाम जिसमें 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, टोटल नंबर 360 है, 360। तुम्हारे स्कूल में 400 नंबर का पेपर होता है ना, 400 में से 360 के ऊपर तुम्हारे स्कूल में अगर मैं बात करता हूं सीबीएसई के अंदर, अगर सीबीएसई के अंदर मान लेते हैं कि तुम्हारा 400 नंबर का पेपर होता है, 400 नंबर के पेपर में से ना 360 नंबर लाने वाले, 360 से ऊपर लाने वाले कम से कम लाखों बच्चे होते हैं, और यहां लाखों बच्चे बैठते हैं। नंबर 120, 33%, जितना लाओगे तो पास हो जाओ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सर, मतलब रिलेटेबल एग्जाम्पल ले रहा हूं। होता 600 का, मुझे भी पता, मैंने भी दिया भाई बोर्ड एग्जाम, 600 से 500 नंबर का होता है। लेकिन अगर मैं कहूं 120 नंबर लाने वाले, 120 नंबर जिसने लाया ना सर, उसकी रैंक आती है 3000। तो तुम सोच रहे हो तुम किस गेम को खेल रहे हो? यू आर प्लेइंग अ गेम। तुम ऐसा समझ लो क्रिकेट के माध्यम से कि तुम एक ऐसा मैच खेल रहे हो जिसमें हर ओवर तुम्हें 2 ही रन बनाने हैं। 1/3 है सर ये, दिस इज 1/3। हर ओवर अगर तुम 2 रन बनाते हो ना भाई साहब, मैं तुमसे ईमानदारी से बात बता रहा हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन बाय द टाइम 6 मंथ वो 3000 रैंक का भी नहीं सोचेंगे सर, वो सोचेंगे आईटी में आ जाओ बस। वो आपको एक ट्रायंगल बताया था ना, ट्रायंगल ऑफ आईटी, कि कैसे लोग गिरते जाते हैं। तो सीधा ये सीन है सर कि तुम 6 बॉल में 2 रन बनाना है और नहीं बनेगा। लड़ाई ये है सर, तुम सोच रहे हो 6 बॉल में 36 रन बनाएंगे, 6 ही रन बनाने हैं सर, 2 ही रन बनाने हैं सर, बस 2 रन। लेकिन मुश्किल है 2 रन बनाना, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, रास्ते कठिन है, बिल्कुल चीजें कठिन होगी यार। आसान कैसे हो जाएगी? तुम क्या सोच रहे हो यार? तुम ये सोच के आए थे क्या कि हमको 2 + 2 8 लिखने के लिए, या 2 का पावर 2 + 3 बराबर लिखने के लिए नंबर मिलेगा? ये एडवांस में होगा इससे? नहीं सर, क्वेश्चंस कठिन होंगे सर, आगे भी होंगे और कठिन होंगे। हाँ, लेकिन बस बात ये है कि आगे अगर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी ना, आगे अगर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी तो तुम्हारी मैच्योरिटी भी, डिफिकल्टी अगर बढ़ते जाएगी तो तुम्हारी मैच्योरिटी भी साथ में बढ़ेगी सर। यू विल मैच्योर बाय द टाइम। और जैसे जैसे तुम मैच्योर हो जाओगे ना सर, जैसे जैसे तुम मैच्योर हो जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा ठीक है। यही 12वीं में अगर यही सवाल तुम्हारे सामने रखता तो तुम्हें लगता कि नहीं, मतलब हो जाना चाहिए था। बस यही बात है सर। तो ये पूरी बात करने का मतलब मेरा ये था कि अगर सवाल नहीं होता है, सवाल नहीं होने से डीमोटिवेट नहीं होना है सर, डीमोटिवेट नहीं होना है। बस एक काम करना है आपको, लड़ना है सर, आखिरी सांस तक लड़ना है। मुझे पता आप में से आधे बच्चे जो कह रहे हैं ना कि सर बहुत कठिन है, उन दूसरी बार सवाल ही नहीं लगाते यार। उनको लगता है एक बार सवाल लिखेंगे, अबे हम तो आइंस्टाइन की पैदाइश है ना, हमने अगर दूसरी बार सवाल लिख दिया तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उनसे पूछ दो कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट देखे, और चाचा बोले हम तो आइंस्टाइन के औलाद हैं, हमको तो फिजिक्स आता, हम एलिमेंट कहां देख पाएंगे? तो बेटा दोनों चीजें नहीं होती हैं। बस तुम्हें यही याद रखना है, बस तुम्हें यही याद रखना है कि सर सवाल नहीं होने से डीमोटिवेट नहीं होना है, लड़ना है सर। जिस दिन तुम लड़ना सीखे, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। पहली बात। दूसरी बात मैं करता हूं, इसको भी सुनना ध्यान से। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, है ना?
तो उनके लिए मैं एक आपको इलाज देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे ये बात से कंफ्यूज है। कंफ्यूजन किस बात का, ये भी सुन लो। कंफ्यूजन किस चीज का है सर? कंफ्यूजन इस चीज का है सर कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तो टोटल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, वो था मान के चलो 4 से 5, शायद ये भी ना हो, 0 भी हो कुछ केसेस में। टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला आपने जो 10वीं स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री के लिए पढ़ा था, है ना, केमिस्ट्री के लिए जो पढ़ा था वो इतना होगा। हाँ, फिजिक्स में तुमने 2-3 फॉर्मूले पढ़ लिए होंगे, लेंस फॉर्मूला या फिर मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ी होगी। बट केमिस्ट्री में तुमने कितने फॉर्मूले पढ़े होंगे? 0 से लेके 4-5। अभी चैप्टर हमने शुरू किया है, अभी चैप्टर हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू भी, मैं ईमानदारी से बात बताऊं, वी हैव नॉट स्टार्टेड मोल कॉन्सेप्ट। तुम्हें लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मोल कॉन्सेप्ट अभी शुरू नहीं किया। आज मेन मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से होती है सर, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहां से होती है और यहां से पार्ट बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब खाली मोल का फॉर्मूला, अभी तक तुम्हें जो सिखाया वो तो तुम्हें दिखा रहा था कि बोला देख भाई, वो उधर जो खड़ा है ना, मान लीजिए पिच है ना, यहाँ बल्लेबाज है ना, तो इधर जो खड़ा है ना, इसको स्क्वायर लेग बोलते हैं, इसको हम फाइन लेग बोलते हैं, इसको हम थर्ड मैन बोलते हैं। अभी तो ये सिखा रहा था। ये बैट है, इसको पैड बोलते हैं, पैड से बॉल को नहीं लगाना है, बैट से लगाना है। अभी तो ये सीख रहे हैं सर, अभी तो ये सीख रहे हैं। और अभी मोल कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट लगभग स्टार्ट ही किया है और अभी तुम्हारे पास 25-30 फॉर्मूले होंगे, तो तुम्हारा सर चकराएगा ही। तुमने जीवन में किसी ऐसी चीज देखी नहीं है ना भाई, तुमने जीवन में एंजॉय किया है, अपने जीवन में एंजॉय किया है सर अभी तक, क्योंकि पढ़ना होता ही नहीं था। आपने जीवन में एंजॉय किया है और पढ़ना होता ही नहीं था सर, पढ़ना होता ही नहीं था। और क्योंकि आपने जीवन में एंजॉय किया है, अब 20-25 फॉर्मूले पढ़ लिया है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। बहुत बढ़िया उपाय इसका क्या है, याद रखिएगा। वैसे मैं बाद में बताता, बट अभी सुन लो। मेक अ शॉर्ट नोट्स, याद रखिए, सभी को कह रहा हूँ, मेक अ शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है और शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, ये सुन लो। शॉर्ट नोट में आपके पास सिर्फ फॉर्मूले होने चाहिए, ओनली फॉर्मूलाज, फॉर्मूला। शॉर्ट नोट में अगर कोई ग्राफ मैंने बना के बताया तो वो ग्राफ होना चाहिए। वैसे अभी फॉर्मूला ही करेंगे, वैसे अभी फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गया आप। शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट में फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला अपने शब्दों में लिखो, मतलब हिंदी में लिख लो कि अगर मोल निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कभी भी अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है,